बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की रियाजी की मश्क नंबर 3.4 को हल करेंगे। इस मश्क में कुल 5 सवालात हैं। पहले सवाल के 8 जुज़ हैं और उसके अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सवाल का कोई भी जुज़ नहीं है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। पहले सवाल की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें यानी अबारत पढ़ें तो उसमें कहा है लोगार्थम जदवल की मदद से, जदवल मतलब लोगार्थम टेबल, लोगार्थम जदवल की मदद से मदरजा झैल की कीमतें मालूम करें। यानी जदवल इस्तेमाल करना है हमने। ये इससे पहली मश्क में भी हमने ये सीखा था कि कैसे हम जदवल की मदद से लॉग की कीमतें मालूम कर सकते हैं, यानी लोगार्थम की कीमतें मालूम कर लेते हैं। तो बहुत आसान सवालात हैं ये। आपने जो शुरू वाले सवालात हैं, पहला सवाल है, दूसरा, तीसरा, इनको बहुत ध्यान से समझ लेना है। तो बाकी जितने भी सवालात होंगे फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो पहला सवाल मैं शुरू करता हूँ हल करना। इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने समझना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फिर प्रैक्टिस करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि फ़र्ज़ करना है कि ये जो है ये जो कीमत है ये किसी भी एक वेरिएबल के बराबर है। ठीक है, जैसे मुतग़य्यर मिक़दार है वो कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फ़र्ज़ किया। ठीक है जी, फ़र्ज़ करने का मतलब अपनी तरफ से हमने ये कदम उठाया है कि x जो है ये बराबर है 0.8176 ज़रब 13.64, क्योंकि हमने लोगार्थम जदवल की मदद से सवाल को हल करना है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे तकरीबन सारे सवालात में ऐसा ही होगा कि हमने तरफैन का लॉग लेना है। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे तरफैन का मतलब होता है दोनों तरफ का। ठीक है, तरफैन का लॉग लेने से, जब लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग एक्स। ठीक है, अंग्रेजी में लॉग पढ़ते हैं और उर्दू में लॉग लिख देते हैं। ये आ जाएगा लॉग 0.8176 ज़रब 13.64। ठीक है, ये वाला स्टेप भी, ये कदम भी वाजे हो गया होगा आपको। इसके बाद अगले कदम में इसको लिखना है हमने लॉग एक्स बराबर, अब क्योंकि ये ब्रैकेट में है ज़रब को हम जमा में तब्दील कर लेते हैं। इससे पहली मश्क में हमने सीखा लॉग 0.8176 जमा लॉग 13.64। ठीक है, अब हमने इनकी लॉग की कीमतें लिखनी है। ठीक है जी, ये आ जाएगा लॉग एक्स और जो ये वाला लॉग है 0.8176, इसमें पहले हमने इसका खासा लिखना है फिर इसका मैंटीसा लिखना है। ठीक है, खासा का मतलब ये है कि ये इशारिया अपने सही मकाम से किस जगह पे है। होना तो इसको यहाँ चाहिए था क्योंकि पहले सवालात में भी हमने देखा यहाँ होना चाहिए था और ये बाएं तरफ है। जब बाएं से दाएं तरफ लेके आते हैं तो जो खासा है वो मनफी हो जाता है। इसलिए अब हम इसको लिखेंगे, मैं रंग बदल देता हूँ, ये इसका खासा आ जाएगा -1 अब इशारिया के बाद जो इसका मैंटीसा होगा उसके लिए हम जदवल इस्तेमाल करेंगे, यानी 81 को 7 वाले कालम में और 6 का फ़र्क उसमें जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लोगार्थम का टेबल है। पहला सफ़ा था, ये दूसरा सफ़ा। अब दूसरे सफ़े में हमने देखना है 81 वाली जो हमारे पास कीमत है, इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, 81 को 7 में, ये देखें ये 81 इसको 7 में देखना है। ये 81 वाला जहाँ कर्सर है इस वक्त, ठीक है, ये तीर का निशान है जहाँ पे ये 81 वाली कीमत है। 81 वाली कीमत के बिल्कुल सीध में हमने देखना है 7वें कालम में, ये 7वां कालम है 9122 9122 9122 मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अभी एक साइड पे, यहाँ लिखते हैं 9122। इसमें फ़र्क भी जमा करना है। फ़र्क कितने का जमा करना है हमने? 6 का। तो अब 6 का फ़र्क देखते हैं। ठीक है, हालांकि ये सवालात पहले समझाए हुए हैं
लेकिन दोबारा तफसील से इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर किसी ने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसमें बात वाजे हो जाए। अच्छा, 6 का फ़र्क हमने बेटे 81 वाले में देखना है। ये 81 और 6 का फ़र्क है जी हमारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, इसको बड़ा एहतियात से देखना है, ऐसे नहीं पता चले, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है इसलिए गलती होने का इम्कान कम है। लेकिन आपकी प्रैक्टिस कम होगी तो आप नीचे एक स्केल रख लें, लकड़ी का या शीशे का स्केल रख लें, नीचे एक पैमाना इसके नीचे रखें तो आपको यही कीमत नज़र आएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ 6 का फ़र्क 3 है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ जमा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 9, 1, 2 और ये 5। ठीक है जी, अब 1 इशारिया यहाँ लिख लेते हैं 9, 1, 2, 5। ठीक है, अच्छा अब ये जमा, फिर 13 को, अब देखिए 13 इशारिया 6, 4 है, इसमें पहले हमने खासा लिखना है। इसका खासा क्या आ जाएगा, क्योंकि इशारिया यहाँ होना चाहिए था बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी अदद के बाद, तो यहाँ से जब यहाँ इशारिया आएगा तो जमा में 1 इसका खासा आ जाएगा इशारिया। मैंटीसा कैसे मालूम करेंगे, 13 को 6 वाले कालम में देखना है और 4 का फ़र्क देख लेना है। ठीक है, 4 का फ़र्क और 13 को 6 वाले कालम में देखेंगे अब। ठीक है, पहले सफ़े पे आते हैं क्योंकि 13 कीमत हमें पहले सफ़े पे नज़र आएगी। ये देखें, ये 13 वाला है जहाँ इस वक्त तीर है, 13 को 6 में देखना है। 13 को 6 में देखें तो यह रहेगा 13, 35। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ उसी जगह पे 13, 35, ये आ गया जी 13, 35। जमा 4 का फ़र्क देखना है अब हमने, तो 4 का फ़र्क देख लेते हैं। चार का फ़र्क देखेंगे जी अब हम, 4 का फ़र्क आएगा 13। ठीक है जी, 13 फ़र्क जो है वो इसमें जमा कर देंगे, यह रहेगा 5 और 3, 8, 3 और 1, 4, 3, 1, यानी 13, 48 आ जाएगा। 1 इशारिया 1, 3, 4, 8। ठीक है, अच्छा अगले कदम में देखें अब इसको क्या करेंगे। यह आ रहेगा log x बराबर, अब ये जो हमारे पास मनफी है ना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जहां कहीं भी मनफी आ जाएगा लॉग वाली कीमत में, उसको हम -1 जमा 0.9125। ठीक है जी, जमा 1.1348। ठीक है जी, इस तरीके से उसको लिख के हल कर लेंगे। अब जमा करने के लिए मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। -1 जमा 0.9125 जमा 1.1348। ठीक है जी, तो ये जवाब आ गया हमारे पास इसका log x बराबर 1.0473। ठीक है जी, ये आ गया जी हमारे पास अब log x का जवाब। हमें चाहिए x की कीमत। इसके बाद अगले कदम में इसका खासा और मैंटीसा लिख लेंगे। यहां लिखेंगे खासा, खासा आ जाएगा इसका 1। ठीक है जी, और मैंटीसा क्या आ जाएगा, मैंटीसा आएगा हमारे पास इसका 0.0473। ठीक है, और जो x है वो बराबर आएगा हमारे पास एंटीलॉग 1.0473 के बराबर। ठीक है जी, तो x की कीमत अब हमारे पास आएगी यहाँ से एंटीलॉग के टेबल में देखना है हमने। देखें जो मैंटीसा है इसके लिहाज से हम टेबल में देखते हैं, यानी 0.04 को 7 वाले कालम में और 3 का फ़र्क। ठीक है, यहाँ ये पहले सफ़े पे ही होगा 0.04। ये देखें ये है 0.04, इसको 7 वाले कालम में देखें तो ये आ जाएगा 11, 14, 1, 1, 1, 4। ठीक है जी, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 11 और 14 जमा 3 का फ़र्क इसमें जमा करना है, तो 3 का फ़र्क मैं इधर से देख के आपको बता देता हूँ। अभी 3 का फ़र्क है जी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 जमा कर देंगे तो यह रहेगा 11, 15। ठीक है, तो ये हमने इसका एंटीलॉग भी देख लिया। अच्छा अब ये कीमत यहाँ पे लिख देंगे 1, 1, 1, 5।
क्योंकि हमारे पास खासा इसका 1 है। इस खासा का मतलब ये होता है कि इशारिया ने अपनी सही जगह से उतने हिस्से दाएं या बाएं चले जाना है। क्योंकि 1 खासा है तो इशारिया को हम यहाँ से दाएं तरफ ले जाएंगे 1 हिस्सा, यानी इसका जवाब आएगा हमारे पास इस सवाल का 11.15। ठीक है जी, ये हमारा जो सवाल है ये मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है ऐसे। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 2 अभी हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे कि फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि ये जो हमारे पास कीमत है ये है x के बराबर। ठीक है, कि x है 789.5 और सारे की ताकत है 1/8। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, लॉग लेना है। ठीक है, यहां लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से, तो ये आ रहेगा हमारे पास log x बराबर log 789.5 सारे की ताकत 1/8। तो ये आ रहेगा log x बराबर, ताकत पहले आ रहेगी यानी इसको लिखेंगे 1/8 log 789.5। ठीक है जी, अगले कदम में इसको लिखेंगे log x बराबर 1/8। log की कीमत मालूम कर लेंगे, इसमें जो खासा है वो 2 आ जाएगा क्योंकि इशारिया जो है वो अपने सही मुकाम से 2 दर्जे दाएं तरफ है। तो यहाँ लेके आएंगे तो यह रहेगा 2 इशारिया। अब log में 78 को 9 में और 5 का फ़र्क देखना है। 78 को ये दूसरे सफ़ा पे आएगा ये। ठीक है, ये वाले जो पेज हैं, ये वाले जो सफ़ात हैं, ये आप अलग से फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लीजिएगा क्योंकि बार बार सफ़ात उलटना, किताब पे भी लिखा होता है बहरहाल ये जो टेबल हैं लोगार्थम के, लेकिन इसको अलग से फ़ोटोकॉपी करके अपने पास रखेंगे तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, 78 को 9 में देखना है हमने। 78 को 9 में 8971। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसको रफ कहीं पे 8971 और जमा करना है इसमें हमने 5 का फ़र्क। ये आ रहेगा 5 का फ़र्क। 5 का फ़र्क है यहाँ पे हमारे पास 3, तो 3 इसमें जमा कर देंगे। ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, शायद आपको फ्रेम में नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर ले आता हूँ इधर से कॉपी करके, यहाँ पे ये देखें 8971 इसमें 3 जमा किया तो ये आ रहेगा 8974। ठीक है, तो ये आ रहेगा 2.8974 जी। अगले कदम में हमने क्या करना है, इस कीमत को 8 पे तकसीम कर देना है। जब हम 2 यहाँ पे 2.8974 इसको तकसीम करेंगे 8 पे तो ये जवाब आ जाएगा 0, उसको लिख देंगे log x बराबर है 0.36 और 2 1 है, लेकिन 1 के बाद वाला हिस्सा जो कैलकुलेटर पे है ना वो 7 नज़र आ रहा है। मैं आपको सारी कीमत लिख देता हूँ जो कैलकुलेटर पे नज़र आ रही, 3 6 2 1 7 5। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेटर से लिखना होता है तो 4 हिस्सों तक की जवाब लिखते हैं अमूमन। तो इसको लिखेंगे 0.3622 7 की वजह से। ठीक है, क्योंकि इसको हमने ख़त्म करना है, चौथे हिस्से तक लिखना है जवाब इसका। तो 7 जो है 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले हिस्से में 1 जमा कर देते हैं, इसलिए 1 को 2 लिख दिया और वो वाले हिस्से उड़ा दिए। अच्छा, अब हमारे पास log x का जवाब आ गया, तो इसका मतलब अब हम लिखेंगे इसका खासा आ जाएगा 0 और इसका मैंटीसा क्या आ जाएगा, मैंटीसा ये आ जाएगा 3622। तो यहाँ से x हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग इस एंटीलॉग आ जाएगा 0.3622। अब x की कीमत हमारे पास आ जाएगी एंटीलॉग में हमने यानी एंटीलॉगार्थम जदवल में हमने देखना है 0.36 को 2 में और 2 का फ़र्क। तो एंटीलॉगार्थम टेबल यहाँ पे देखते हैं अब हम 0.36 इसको देखना हमने दूसरे कॉलम में
जो कि बन रहा है 2301। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2301। ये गलत लिखा गया है, ये 2901 की बजाय यहाँ पे 2301 आएगा। तो 2301 और 2 का जो फ़र्क है वो आएगा 3, बल्कि 2 का फ़र्क जो है वो आएगा जी हमारे पास 1। यहाँ पे लिखेंगे जमा 1, 1 और 1 2 आ जाएगा, 0 ये 3 और 2, यानी 2302 एक्स की कीमत आएगी 2302। क्योंकि खासा 0 है इसलिए इशारिया वहीं पे रहेगा जहां इसको होना चाहिए, यानी बाएं तरफ से पहले गैर सिफरी अदद के बाद। तो जवाब आएगा 2.302। इस तरीके से ये वाला हमारा जो सवाल है ये भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। सवाल नंबर 3 अभी हम इसका हल करेंगे, यानी जुज़ नंबर 3 सवाल नंबर 1 का। इसमें पहला काम ये करेंगे कि इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो हमारे पास कीमत है, फ़र्ज़ किया कि x जो है ये बराबर है हमारे पास 0.678 ज़रब आ जाएगा 9.01 बटा 0.0234। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से। जब लॉग लेंगे तरफैन का तो ये आ रहेगा log x बराबर log 0.678 ज़रब 9.01 बटा 0.0234। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि इससे पहली मश्क में हमने ये जमा तफरीक में लिखना सीखा था। तो ये आ रहेगा यहाँ पे log x बराबर log 0.678 ज़रब जमा में तब्दील हो जाएगा और ये आ रहेगा log 9.01 तफरीक log 0.0234। ठीक है जी। अच्छा, अब अगले कदम में हमने क्या करना है कि कीमत मालूम करनी है इनकी, यानी लॉग के टेबल में देखनी ये कीमतें। ये आ रहेगा सबसे पहले, इसका देखें खासा बनेगा, इशारिया इधर है तो ये दाएं तरफ आना चाहिए था, यानी 1। ठीक है, दाएं तरफ आएगा तो -1 बन जाएगा, ये -1 इशारिया। अब 67 को 8 में देखना है तो ये देख लेते हैं जी। अब हम लॉग में, ये आएगा दूसरे पेज पे। ठीक है जी, ये आ जाएगा 67 को 8 में देखेंगे तो ये आएगा 8312। 8312 ये थोड़ा सा ना धुंधला है, इसलिए हो भी सकता है कि कीमत गलत हो जाए। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये गलती ना हो। 8312 ही है, क्योंकि अब फ़र्क नहीं है तो 8312 या 21 था। ये मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। 8312 ठीक है जी, ये सही लिखा गया है। इसके बाद जमा आ जाएगा हमारे पास ये 9.01 इशारिया वहीं पे है जहां होना चाहिए था, तो 0.90 को 1 में देखना है। ये भी दूसरे सफ़ा पे ही आएगा, ये 90 को 1 में, ये 90 है और 1 में आ जाएगा 9547। 9547 तफरीक। अब ये इशारिया जो है ये होना चाहिए था 2 के बाद, यानी -2 आ जाएगा ये। ठीक है, इशारिया 23 को 4 में देखना है हमने लोगारिथम टेबल में, तो ये पहले सफ़ा पे देखेंगे हम 23 को 4 में। 23 को 4 में 3692 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखते हैं -2.3692। ठीक है जी। अगले कदम में इसको क्या लिखना है आसानी के लिए, ये आ जाएगा log x बराबर -1, फिर इसको लिखेंगे जमा 0.8312। ठीक है, जमा 0.9547। ये है नफ़ी की वजह से यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि उनकी अलामतें बदल जाएंगी। ये -2 है
और ये आ रहेगा जमा 0.3692। ठीक है, ये बड़ा अहम ये वाला स्टेप है, कदम है, इसको ध्यान से समझना आपने। ये log x बराबर आ रहेगा हमारे पास -1 जमा 0.8312 जमा 0.9547, मनफी और मनफी जमा 2 हो जाएगा ये, और ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा 0.3692। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको लिखना है नफ़ी 1 जमा 0.8312 जमा 0.9547 जमा 2, फिर आ जाएगा नफ़ी 0.3692। इन सभी को मैंने कैलकुलेटर से हल कर दिया है, तो जवाब आया हमारे पास इसका 2.4167। ठीक है जी, इस तरीके से ये यहाँ तक हमारा सवाल हल हो गया। इसके बाद हमने इसका लिखना है खासा, वो आएगा 2, यानी इशारिया से पहले वाली कीमत खासा होगी और इशारिया और उसके बाद वाली कीमत हमारे पास मैंटीसा होती है, तो यह रहेगा इशारिया 4167। ठीक है जी, अब हमारे पास जो x है वो आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग किसका एंटीलॉग होगा 2.4167 का। अब जो मैंटीसा है यानी इशारिया 41 को 6 में और 7 का फ़र्क, ठीक है, एंटी लोगार्थम में हमने देखना है। ये एंटी लोगार्थम टेबल है। इशारिया 41 को, ये सफ़ा नंबर 1 पे आएगा, माजरत सफ़ा नंबर 1 पे देखें जी, इशारिया ये यहाँ नीचे करके आएगा, ये देखें, ये इशारिया 41 को 6 में देखना है हमने। ठीक है जी, तो 6 में देखें, इशारिया 41 को 6 में देखने से 5 और 1 6, 2605, ये नीचे भी लिखे हुए हैं कीमतें, नंबर लिखे हैं, तो यहाँ से 2606 है मेरा ख्याल है, ये जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके देख लेते हैं। 41 इशारिया 41 को 6 में 2606 ही लग रहा है ये। चलें, कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। 2606 और 7 का फ़र्क भी देखना है जो इसमें जमा करना पड़ेगा हमें, तो ये आ रहेगा अब हमारे पास इशारिया 41 में 7 का फ़र्क, तो 7 का फ़र्क जो है वो 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो 4 को हमने इसमें जमा कर देना है, जमा 4, तो ये आ रहेगा 6 और 4 10, 26 1 0 आ गया ये हमारे पास। ठीक है, तो x हमारे पास आ गया 2610, क्योंकि हमारे पास खासा 2 है, यहाँ से इसको दाएं तरफ हमने 2 हिस्से ले जाना है, तो x हमारे पास आ जाएगा 261 इशारिया 0, यानी इशारिया 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 261 लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो यही हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई एक आध हिस्से का फ़र्क होगा तो जवाब पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो क्योंकि मेरे पास जो यहाँ तस्वीर है इसकी, उसके मुताबिक जो है वो मुझे यही कीमत लग रही थी, तो अगर इसमें एक आध नंबर का फ़र्क हुआ या कोई फ़र्क हुआ तो आप उसको क्लियर कर लीजिए। अगर ये ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है। ये सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 4 अभी हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि ये जो कीमत है ये x के बराबर है। x हमारे पास बराबर है 2.709, इसका इंडेक्स जो है वो है 5। ठीक है, ज़रब आ जाएगा ये 1.239, इसका इंडेक्स है 7। इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x बराबर 2.709। ठीक है, इसकी सारे की ताकत आ जाएगी 1/5, ज़रब ये आ जाएगा 1.239 और सारे की ताकत आ जाएगी 1/7। अब क्या करना है, हमने लॉग ले लेना है तरफैन का। यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से, तो ये आ जाएगा हमारे पास बाएं तरफ log x बराबर log। अब मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ, यानी लंबा चौड़ा नहीं, इसको स्टेप्स बढ़ाऊंगा नहीं। ये आ रहेगा log 2.709,
इस सारे की ताकत है 1/5। ये ज़रब जो है जमा में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, लॉग के कानून के मुताबिक 1.239, इसकी ताकत आ जाएगी 1/7। अगले कदम में हम क्या करेंगे कि ताकतों को लॉग से पहले लिख देते हैं, ये भी लॉग का कानून है। ये आ जाएगा 1/5 लॉग 2.709 जमा 1/7, यहाँ आएगा लॉग 1.239, ठीक है जी। इससे अगले कदम में हम क्या करेंगे, अब ये आ जाएगा log x बराबर 1/5 और ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे 2.709 है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0, इसका खासा 0 आ जाएगा क्योंकि जहाँ इशारिया है वहीं पे मौजूद है। और 27 को 0 में 9 का फ़र्क देखना है लोगार्थम टेबल में अब हमने, ठीक है। 27 को देखना है जी हमने 0 में, तो 27 को 0 में देखने से 4314 आ जाएगा ये, ठीक है, 4314 यहाँ लिख देते हैं 4314। इनमें जमा करना है हमने फ़र्क 9 का। 27 वाले में 9 का फ़र्क देखें, यहाँ पे 9 का फ़र्क आ जाएगा, 27 वाले में 14 ही फ़र्क है इसका। 4 और 4 8 आ गया, 1 और 1 2, ये 3 और ये 4, यानी 43 28, 0.4328, ठीक हो गया जी। जमा 1/7 और यहाँ पे बी कीमत आएगी 0, क्योंकि जहाँ इशारिया होना चाहिए था वहीं मौजूद है। अब 12 को 3 में 9 का फ़र्क, 12 को 3 में 0.899 है शायद, ये 0.899। यहाँ पे इसको और बड़ा कर लेते हैं जी। अच्छा, log 12 को अगर हम 3 में देखें तो यह रहेगा 0.899, यहाँ लिख लेते हैं 0.899 और 9 का फ़र्क है, 9 का फ़र्क आ जाएगा हमारे पास, 9 का फ़र्क है जी हमारे पास यहाँ पे 31, ठीक है जी। 31 इसमें जमा होंगे अब जी। 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 3 13, 8 और 1 9, यानी 0930, ठीक है जी। ये लिख देते हैं यहाँ पे 0930। अब हमने इनको क्या करना है, तकसीम। यह रहेगा log x बराबर 0.4328 तकसीम 5। ये जवाब आएगा हमारे पास 0.08 और 6, ठीक है। 4 हिस्से तक इसका जवाब लिखेंगे हम। ये जमा आ जाएगा हमारे पास 0.093 तकसीम 7, तो ये आ गया 0.013 और 3, ठीक है। अब इसमें हमने जमा कर देनी है 0.0866 कीमत, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास log x का 0.099 और 8, ठीक है। 8 की जगह पे भी 9 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका log x का जवाब आएगा। हमें क्योंकि x की कीमत चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले खासा आ जाएगा इसका 0 और इसका मैंटीसा आ जाएगा 0.0999, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको लिख लेना है x बराबर एंटीलॉग 0.0999। अब एंटी लोगार्थम में हमने 0.09 को 9 वाले कॉलम में देखना है और 9 का ही फ़र्क देखना है। 0.09 को 9 वाले कॉलम में देखें तो यह आएगा 1258, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं 1258 और जमा 9 का फ़र्क, 0.09 में 9 का फ़र्क आ जाएगा 3, तो ये 3 आ गया फ़र्क, जमा किया 8 3 11 5 1 6 2 1, तो ये आ गया x बराबर 1261
और क्योंकि खासा सिफर है इसलिए इशारिया यहीं पे आएगा। x बराबर आ जाएगा 1.261। ये इस वाले जुज़ का हमारे पास जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 5 अभी हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेंगे इसको कि ये जो कीमत है हमारे पास, फ़र्ज़ किया कि x जो है वो बराबर है 1.23 ज़रब 0.6975 बटा 0.0075 1278। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे लॉग लेने से तरफैन का भी लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास अब यहाँ पे log x बराबर, इस तरफ भी log लिख देंगे, log 1.23 ज़रब 0.6975 बटा 0.0075 ज़रब 1278। अब देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर हम लिख दें log a ज़रब b बटा c ज़रब d। जब हम इसको खोलेंगे या इसको जमा और तफरीक में लिखेंगे तो यह रहेगा log a जमा log b। अब यहाँ क्योंकि नफ़ी आएगा इसलिए ये वाली जो जमा की लामत है ये भी नफ़ी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे नफ़ी लिख के यह रहेगा log नीचे वाला log c जमा log d, ऐसे आ जाएगा। ये नफ़ी इसको नफ़ी कर देगा दोनों अलामतों को। तो ये आ गया log a जमा log b नफ़ी log c नफ़ी log d। ठीक है, ऐसे इसको मुख्तसर किया जाएगा। और इस जुज़ में इसको मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ कि ये बाएं तरफ आ गया हमारे पास log x बराबर ये आ रहेगा log 1.23 ज़रब हो जाएगा जमा में तब्दील, तो आ गया log 0.6975 नफ़ी log 0.0075 और फिर आ जाएगा नफ़ी log 1278। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं ये करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे हल होगा। वक्त को बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी इस वक्त। आप बगैर कैलकुलेटर के इसको हल कीजिएगा, यानी टेबल को इस्तेमाल करके। तो ये log x की कीमत हमारे पास आ जाएगी, इसको मुख्तसर करके log 1.23 और जमा log 0.6975 नफ़ी log 0.0075 नफ़ी log 1278। ठीक है जी, ये सारी कीमतें लिखी तो जवाब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे नफ़ी 1.0481। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये कीमत हमारे पास आ जाएगी log x की। अगले कदम में क्या होगा कि हमने इसका एंटीलॉग मालूम करना है। तो उसके लिए हमें ये जो वैल्यू है, यानी इसका जो मैंटीसा है वो पॉजिटिव चाहिए। इस वाली वैल्यू का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं, माइनस को अगर हम कॉमन लें तो ये बनेगा 1 + 0.0481। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये बनेगी -1 - 0.0481। तो माइनस होगा नहीं जो मैंटीसा है, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू है या एंटी लॉग जब हम फाइंड करेंगे तो माइनस वैल्यू का नहीं फाइंड कर सकते, तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद वाजे हो जाए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ log x = ये माइनस का मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू ही माइनस है, यानी इसका करैक्टरिस्टिक्स भी माइनस है। यानी इसको हम अलग-अलग अगर करके लिखे, जैसा कि हम पहले सवालों में करते आए हैं,
0.0481। ठीक है जी। तो इसको मज़ीद अगर मुख्तसर करें तो यह रहेगा log x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 0.0481। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए खुद से हमने क्या करना है, एक दफ़ा इसमें +1 करना है और एक दफ़ा -1 करना है, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू पे। ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, बैलेंस की बैलेंस ही। ठीक है, यानी सही रहेगी इक्वेशन, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप एक ही वैल्यू प्लस कर दें, एक ही माइनस कर दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता होता। अच्छा, अब क्या होगा, ये -1 और -1 इसको हम लिखेंगे -2, और इसमें क्या होगा -0.0481, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यानी ये जो है वैल्यू हमारे पास, ये इतनी वैल्यू। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं -0.0481 +1। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये चेंज किस में हो गया, प्लस में। तो यहां लिख भी सकते हैं हम +0.9519। अब देखें यहाँ पे इसका जो मेंटीसा है वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। अगर हम चाहें तो इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले स्टेप्स इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ये वाली जो बात है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 यानी -2.9519। ठीक है, अब इसमें जो खासा है वो आ जाएगा हमारे पास 2 का, यानी -2 का, और जो मेंटीसा है वो आ जाएगा हमारे पास 0.9519। ठीक है, मेंटीसा का मतलब ये है कि अब हम एंटी लॉग में 95 को देखेंगे, एक में 0.95 को, सॉरी मैं 95 कह रहा हूँ, इसको 0.95 को, ये देखिए 0.95 इधर आ रहा है, यहाँ पे 0.95 को देखेंगे 1 में, तो 8933। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 8933। अच्छा जी, अब 9 का डिफरेंस यानी 9 का फर्क भी देखना है हमने साथ में। 0.95 में डिफरेंस देखना है 9 का, 9 का डिफरेंस है 19, तो यहाँ 19 इसमें जमा कर देंगे। 9 3 12, 1 हासिल 3 और 1 4 और 1 5 आ गया, और ये आ गया 9 और ये आ गया 8, 8 9 5 2 आ गया ये। ठीक है जी, इसको यहाँ लिख देते हैं 8 9, यहाँ पहले लिखेंगे हम कि x बराबर आएगा एंटीलॉग नफी 2.9519। फिर हमारे पास जो x है इसकी कीमत आ जाएगी 8952, क्योंकि नफी 2 इसका खासा है, तो 2 इनसे बाएं तरफ हम ले जाएंगे इशारिया को, जो कि बनेगा 0.089 और 5। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले जुज का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 6 अभी हम हल करते हैं। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, फर्ज किया ये x जो है ये बराबर है, इसको मैं कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख देता हूँ 0.7214 ज़रब 20.37 बटा 60.8, और सारे की ताकत जो है वो आ जाएगी 1/3, यानी इंडेक्स है इसका 3, तो इसलिए 1/3 लिख देंगे इसको। अब लॉग ले लेते हैं, यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से तो ये आ गया हमारे पास log x बराबर है log, ये सारी कीमत वैसे ही लिखनी पड़ेगी 0.7214 ज़रब 20.37 बटा 60.8, और इस सारे की ताकत आ जाएगी 1/3। अच्छा जी, इसके बाद ये आ जाएगा log x बराबर आ जाएगा 1/3 log, ये आ जाएगा 0.7214 ज़रब 20.37 बटा 60.8। ठीक है जी। अच्छा, अब क्योंकि ये ताकत जो है वो सारी कीमत की थी, इसलिए अब हम इसको ब्रैकेट में लिख के हल करेंगे। कैसे हल करेंगे कि ये ऐसे ही आ रहेगा log x
बराबर 1/3 और यहाँ लिखेंगे ये वाली ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे फिर इसको log 0.7214, ज़रब को तब्दील करेंगे जमा में, यह रहेगा log 20.37 तफरीक log 60.8। ठीक है जी। अगले कदम में इसको लिखेंगे log x बराबर है 1/3 और ये आ जाएगा, फिर इसको मैं कैलकुलेटर से लिख देता हूँ अब। log ये आ जाएगा 0.7214, ये इसकी वैल्यू आ रही है -0. मैं सभी को सॉल्व कर देता हूँ इसी तरीके से, प्लस या जमा log आ जाएगा 20.37 और फिर आ जाएगा माइनस यानी तफरीक log 60.8। इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास इसका जवाब नफ़ी 0.6167 और इसको अगर हम तकसीम करेंगे 3 पर तो जवाब हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो क्या रहेगा log x बराबर नफ़ी 0.2056। ठीक है जी। अब फिर देखें यहाँ पे log x बराबर नफ़ी वाली कीमत क्या आ गया, यानी मनफी वाली कीमत पे, जिस तरह इससे पहले वाले जुज़ में था। तो इसको हम जमा में बदलने के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा जमा कर देंगे और एक दफ़ा नफ़ी कर देंगे। ठीक है। तो इस कीमत में हमने जमा 1 कर देना है, यानी ये वाला जो जवाब है इसको और जमा 1 इन दोनों को हमने हल कर लेना है। तो log x हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो -1 है ये इसका खासा हो जाएगा -1.7944। ठीक है। इसी तरह अब इसका खासा लिखेंगे हम, खासा आ जाएगा -1, फिर इसका लिखेंगे मैंटीसा जो कि आएगा .7944। x आ जाएगा हमारे पास, अब इसमें एंटीलॉग में देखना है .79 को 4 में। ठीक है जी, 4 में, .79 को 4 में देख लेते हैं जी। तो ये है .79, इसको देखना है हमने 4 में, ये 6223 यहाँ लिखते हैं जी, 6223 जमा 4 का ही फ़र्क देखना है। ठीक है जी। .79 इसमें फ़र्क देखना है हमने 2 का 4 का, सॉरी 4 का फ़र्क है जी 6, तो जमा आ जाएगा यहाँ पे 6 का फ़र्क इसमें जमा कर दिया हमने। तो जब हम इनको जमा करेंगे हमारे पास आ जाएगा जवाब इसका x बराबर 6396229। क्योंकि खासा हमारे पास नफ़ी 1 है तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा इस सवाल का वो आ जाएगा x बराबर 0.6229। इस तरीके से ये वाला जुज़ भी हमारा मुकम्मल तौर पे हल हो जाता है। सवाल नंबर 1 का 7वां जुज़ अभी हम हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फ़र्ज़ किया कि जो x है ये सारी वैल्यू इसके बराबर है 83 ज़रब 92 की ताकत 1/3। मैं उसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख रहा हूँ, साथ साथ 127 ज़रब 246 इसकी ताकत 1/5। अब लिखना है हमने तरफैन का लॉग लेने से ये आ जाएगा log x बराबर, इसको हम लिखेंगे मुख्तसर करके ही मैं लिख रहा हूँ इसको, log 83 ज़रब हो जाएगा जमा में तब्दील, इसको लिखेंगे हम 1/3 log 92 क्योंकि ताकत पहले आ जाती है log से। अब बटे में क्योंकि 1 से ज़्यादा रकमें हैं, कीमतें हैं, तो हम नफ़ी में लिखेंगे इसको, यह रहेगा log 127। ये वाला ज़रब भी नफ़ी में तब्दील हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/5 log
246। ठीक है जी, इस तरीके से हमने इन कीमतों को लिख देना है। अगले कदम में क्या आ जाएगा, ये log x बराबर log 83 की कीमत हम लिख देते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पहले मैं टेबल देख के लिख रहा था, इससे मेरा वक्त बच जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अभी तक आपका। 1.9191। ठीक है जी, फिर आ रहेगा जमा, मैं log की कीमत को 3 पे तकसीम करके जवाब लिखूंगा, यानी log 92 और तकसीम 3। इस तरीके से मैं कैलकुलेटर से इसकी कीमत मालूम कर रहा हूँ, जो कि 0.65 और 46, 6546 आई है। नफ़ी log 127, log 127 की कीमत आई है 2.1038, 1038। फिर आ जाएगा नफ़ी log 246, log 246 और इसको तकसीम करना है हमने 5 पे, तो जवाब आया हमारे पास 0.4781। ठीक है जी, 8 की बजाय 8 करते हैं क्योंकि 1 के बाद 8 है। अच्छा जी, 4 हिस्से तक मैं पहले बता चुका हूँ, जवाब लिखेंगे हम। अच्छा, इन सभी को हल करते हैं अब, यानी 1.9191 जमा 0.6546 नफ़ी 2.1038 नफ़ी 0.4782। जब इसको हमने मुख्तसर किया, जवाब इसका आ जाएगा हमारे पास -0.0083। ठीक है जी, अब क्योंकि हमारे पास log की कीमत फिर नफ़ी में आ गई है, इसको हमें जमा में बदलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे log x बराबर नफ़ी 0.0083 जमा 1 नफ़ी 1। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कीमत है नफ़ी 0.0083, इसमें हम जमा करेंगे 1 को। जब इसको जमा किया तो ये आ गया हमारे पास, इसको लिखेंगे log x बराबर ये वाला जो नफ़ी 1 है इसको लिखेंगे नफ़ी 1.9917। ठीक है जी, ये हमारे पास log x की कीमत आ गई। फिर इसके बाद अगले कदम में हमने क्या करना है कि इसका खासा लिखना है। खासा आ रहेगा नफ़ी 1, मैंटीसा लिखेंगे, वो आ जाएगा 0.9917। तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 0.99 को हमने देखना है 1 में, 0.99 को 1 में देखें तो 9772 आता है, 9772 जमा 7 का फ़र्क देखना है हमने। 7 का जो फ़र्क है वो है 16, इधर जमा 16 कर देंगे इसमें, इसको यहाँ से करते हैं गायब। अच्छा, इनको जमा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 6 और 2 8, 7 और 1 8, ये 7 आ गया और ये 9 आ गया। क्योंकि हमारे पास खासा -1 है तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 0.9788। यही हमारे पास इस सवाल का जवाब होगा। पहले सवाल का जुज़ नंबर 8 जो कि आखिरी जुज़ भी है उसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो हमारे पास x है ये बराबर हो जाएगा इस वैल्यू के, और इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में ही मैं लिख रहा हूँ। एक स्टेप जो है वो कम हो जाएगा इससे, 438 की ताकत 3, क्योंकि सवाल पहले लिखा हुआ है। तो इसके बाद लिखेंगे 0.056, इसकी जो ताकत है वो आ जाएगी 1/2, क्योंकि जज़र का मतलब होता है 1/2, बटा आ जाएगा 388 और सारे की ताकत क्या है 4। अब क्या करना है, हमने तरफैन का लॉग ले लेना है। तरफैन का लॉग लेने से तो ये आ जाएगा हमारे पास log x बराबर है log, इसको मुख्तसर कर देता हूँ मैं, इसको लिखूँगा 438 की ताकत 3, और ये ज़रब है तो ये जमा में बदल देंगे। जमा आ जाएगा log 0.056, इसकी ताकत आ जाएगी 1/2, ये तफरीक हो जाएगा log
388 इसकी ताकत आ जाएगी 4। अगले कदम में इसको लिखेंगे हम log x बराबर, ताकत पहले आ जाएगी यानी 3 log 438 और आ जाएगा जमा 1/2 log 0.056 तफरीक 4 log 388। ठीक है जी। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से ये सारी कीमतें मालूम करके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं अगर हम टेबल से या जदवल की मदद ले लें। तो ये आ रहेगा log 438 ज़रब 3। ठीक है जी, ये आ गया 7.9244। ठीक है जी, जमा ये आ गया जी। फिर इसके बाद 0 log 0.056। ठीक है जी, और इसको हमने तकसीम कर देना है 2 पे। तो ये आ रहेगा मनफी 0.6259। ठीक है जी, और ये आ जाएगा मनफी log 388 तकसीम 4। माजरत ज़रब करना है इसको हमने तकसीम की बजाय, ज़रब 4 आ जाएगा। ये 10.3553। अगले कदम में इसको मुख्तसर कर देंगे। यह रहेगा log x बराबर 7.9244 नफ़ी 0.6259 नफ़ी 10.3553। यह रहेगा मनफी 3.0568। ठीक है जी, ये log x की कीमत आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने क्योंकि एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग किसी भी मनफी वैल्यू का नहीं लिया जा सकता, यानी जब हम इसको लिखेंगे, इसको मज़ीद मुख्तसर कर देता हूँ। यह रहेगा log x बराबर मनफी 3, यानी मनफी इधर आएगा, यानी यह रहेगा 3 जमा 0.0568। अगले कदम में इसको हम लिखेंगे log x बराबर, ये आ रहेगा हमारे पास मनफी 3 और मनफी 0.0568। अब हम क्या करेंगे कि इसको जमा में बदलने के लिए ये जो मनफी 3 है, इससे बड़ा नंबर एक बड़ा नंबर उसी को जमा करेंगे, उसी में तफरीक कर देंगे, यानी उसी को जमा 4 और नफ़ी 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये वाली जो कीमतें हैं इनको हम मुख्तसर कर देंगे और नफ़ी 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका खासा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे कि मनफी 3 मनफी 0.0568 और जमा 4। तो जब मुख्तसर किया तो ये आ रहेगा 0.9432। तो ये आ रहेगा हमारे पास log x बराबर 4 मनफी का आ रहेगा 0.9432। ठीक है जी, अब हमारे पास जो खासा है वो आ जाएगा मनफी 4। ठीक है जी, जो मैंटीसा है वो आ जाएगा 0.9432। अब हमने एंटी लॉग में 0.94 को 3 में देखना है, यानी तीसरे कॉलम में 0.94 को तीसरे कॉलम में देखें 8770 आता है। ये 8770 यहाँ लिखेंगे हम 8770 जमा 2 का फ़र्क देखेंगे। 0.94 में फ़र्क देखना है हमने 2 का, तो 4 आ जाता है फ़र्क। यह आ जाएगा 8774। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अब हम इसमें x। ठीक है जी, इसको भी x लिख देंगे और ये भी हमारे पास x का ही जवाब आ रहा है। तो x को आप एंटी लॉग भी लिख सकते हैं इसका, वो पहले सवालों में लिखा हुआ है। अगर मैं कोई स्टेप एक मिस कर दूं तो आप उसको खुद भी लिख सकते हैं। फिर अब क्योंकि खासा इसका नफ़ी 4 है तो इशारिया जो है यहाँ से 4 हिंद से बाएं तरफ जाएगा, यानी 0.00 और 0.8, बस यही जवाब आ जाएगा।
8 की बजाय 9 लिख दें वो भी ठीक है। 9 ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने इसे आगे वाले जो हिस्से हैं उनको फिर ख़त्म करना है या उसको इससे हटा देना है। तो 0.0009 ये हमारे पास इस सवाल का जवाब आ जाएगा। सवाल नंबर 2 को अभी हम हल करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि एक गैस का फैलाव मदरजा झैल कानून के मुताबिक होता है पी वी की ताकत n, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पी वी की ताकत n बराबर है c के। ठीक है जी। तो कहता है c की कीमत मालूम करें, जबकि p की कीमत, v की कीमत और n की कीमत हमारे पास दी गई है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से, तरफैन का लॉग लेने से। तो ये c जो है इसको मैं बाएं तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, यह रहेगा log c बराबर log p, और अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूँ तो ये इस तरह हो रहेगा log p v की ताकत n। ठीक है, अगले कदम में इसको लिखेंगे फिर हम log c बराबर है log p, ज़रब को जमा में बदल देंगे तो यह रहेगा log v की ताकत n। अब n log से पहले आ जाएगा तो इसको लिखेंगे log c बराबर log p जमा n log v। ठीक है जी। अब हमें कीमतें जो दी गई हैं उनको दर्ज कर लेते हैं। c की कीमत मालूम करनी है तो ये बाएं तरफ ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले सवालों में x की कीमत मालूम करते रहे। तो यहाँ लिखेंगे log p की कीमत है 80, यानी log 80 हो रहेगा, जमा n की कीमत है हमारे पास 5/4 log v की कीमत है जी 3.1। ठीक है जी। मज़ीद इसको हल करते हैं, यानी मुख्तसर करते हैं इस तरीके से कि मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी इस वक्त। log 80 आ जाएगा, ये log 80, तो ये आ गया 1.9031, 1.9031 जमा, पहले क्या कर रहे हैं मैंने log 3.1 मालूम कर लेना है। log 3.1 इसकी कीमत मालूम हो गई, उसको ज़रब कर देना है 5 से, जो जवाब आएगा उसको फिर तकसीम कर रहा हूँ मैं 4 से, तो ये जवाब आया 0.6142। ठीक है जी। अब आ गया ये log c बराबर इस कीमत में जमा कर देना है 1.9031 को। ठीक है जी। तो ये जवाब आ गया हमारे पास 2.5173। ठीक है, ये log c की कीमत आई है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, अगर हमने c की कीमत मालूम करनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा एंटी लॉग। उसके लिए हम लिखेंगे इसका पहले खासा जो कि है 2, फिर लिखेंगे मैंटीसा जो कि है हमारे पास 5173। ठीक है जी। तो एंटी लॉग 51 का साथ में एंटी लॉग देख लेंगे, 51 का साथ में 3299। ठीक है, ये वाजे भी नहीं हो रहा, इसको वाजे करने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, हो सकता है ये वाजे नज़र आ जाए। 51 को देखना है हमने साथ में 3289, 3289, पहले ये कीमत लिख लेते हैं 3289 जमा, फ़र्क देखना है हमने 3 का। ठीक है जी, 3 का फ़र्क देखेंगे, 51 में 3 का फ़र्क, 3 का फ़र्क 3 है। ठीक है जी, 9 3 12, 1 8 और 1 9 2 और 3, यानी 3292। यहाँ लिखेंगे x बराबर 3292, क्योंकि यहाँ पे खासा मुस्बत 2 है तो यहाँ से इशारिया जो है वो 2 इनसे दाएं तरफ चला जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 329.2। तो जो भी यूनिट होगा वो साथ में आ जाएगा। यहाँ पे हम यूनिट्स लिख देंगे, ये उर्दू में लिखना था तो यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ 329.2 यूनिट। यूनिट का मतलब कि अगर कोई भी यूनिट इसके साथ हो तो वही यूनिट आएगा, जैसे अगर मीटर है, सेंटीमीटर है, इस तरह मिसाल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये इसके यूनिट हो सकते हैं या कोई भी यूनिट साथ में लिखा जा सकता है। ऐसे हमारा ये वाला जो सवाल है वो हल हो जाता है। सवाल नंबर 3 को अभी हम हल करेंगे,
इसमें कहा गया है कि किसी प्रोडक्ट की तलब का फार्मूला दर्ज झैल है। तलब का मतलब होता है रिक्वायरमेंट या डिमांड। P बराबर है 90 ज़रब 5 की ताकत नफ़ी Q बटा 10, जिसमें Q मसनूआ यानी बनाए गए यूनिटों की तादाद और P एक यूनिट की कीमत है। बताएं कि 18 रुपए में कितने यूनिट तलब किए जा सकेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लिख लेना है कि P बराबर है हमारे पास 90 ज़रब 5 की ताकत नफ़ी Q बटा 10। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगली बात यह है कि यहाँ पे P की कीमत हमें दे दी गई है कि P बराबर है 18 के और Q हमने मालूम करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास मसावात है इसको दोबारा लिख के यहाँ पे इसका लॉग ले लेना है, यानी P बराबर आ जाएगा 90 ज़रब 5 की ताकत नफ़ी Q बटा 10। यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से, लॉग लेने से इसका लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने से क्या होगा कि ये आ जाएगा हमारे पास लॉग P बराबर है लॉग 90 जमा लॉग 5 की ताकत नफ़ी Q बटा 10। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये ताकत पहले आ जाएगी। लॉग P की जगह पे P की कीमत लिख देते हैं जो कि है लॉग 18 बराबर आ जाएगा लॉग 90 जमा नफ़ी Q बटा 10। इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं, यह आ रहेगा लॉग 5। अच्छा जी, अगले कदम में ये आ रहेगा हमारे पास लॉग 18, इसको नफ़ी लॉग को इधर ला के नफ़ी कर देते हैं, यानी लॉग 90 आ जाएगा बराबर ये आ गया नफ़ी Q बटा 10 लॉग 5। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉग 18 नफ़ी लॉग 18 दोबारा लिख लेते हैं जी, लॉग 18 नफ़ी लॉग 90। ठीक है जी। ये कीमत जब मैंने मालूम की तो ये आ गई नफ़ी 0.6989 लिख दीजिए। ठीक है जी, बराबर आ गया नफ़ी Q बटा 10 और ये आ गई लॉग 5 की कीमत। यहाँ पे लिखेंगे अब हम लॉग 5 की कीमत होगी जी हमारे पास 0.6989 0.6989। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इसको इधर ला के ज़रब कर देते 10 के साथ, यानी नफ़ी 0.6989 ज़रब 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6.989 बराबर आ जाएगा मनफी Q और ये ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसको लिख देंगे इस तरीके से 0.6989। ये वाला मनफी इस मनफी से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये मनफी से ख़त्म किया हमने। 6.989 यहाँ लिखते हैं 6.989 तकसीम 0.6989। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है जी, 10 बराबर आ गया Q के। तो इस वाले सवाल का जवाब भी हमारे पास 10 ही होगा। ऐसे हमारा ये जो सवाल है ये हल हो जाता है। सवाल नंबर 4 को अभी हम हल करेंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर a बराबर पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर की 2 हो तो a की कीमत मालूम करें, जबकि r और पाई की कीमत हमें दी गई है। बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ लिखेंगे a बराबर है पाई आर की 2। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तरफैन का लॉग लेने से, तरफैन का लॉग लेने से ये आ जाएगा हमारे पास बाएं तरफ लॉग a बराबर आ जाएगा लॉग पाई जमा लॉग r की ताकत 2। फिर आ जाएगा ये लॉग a बराबर लॉग पाई की ऐसे लिख लेते, फिलहाल अभी कीमतें दर्ज नहीं करते। यह रहेगा 2 लॉग r।
ए की कीमत क्या है हमारे पास मालूम करनी है, तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं log ए। पाई की कीमत है 22/7, ठीक है, 22/7 आ गया, जमा 2 log आर की कीमत भी दी है जो कि है 15। इससे अगले कदम में हम इसको लिखेंगे log ए बराबर है log 22 नफ़ी log 7 जमा 2 log 15, ठीक है जी। फिर आ जाएगा ये log ए बराबर, अब इसको हम मुख्तसर कर लेते हैं, log 22 और मनफी log 7 और जमा 2 log 15 आ जाएगा। ये मुख्तसर करेंगे तो ये जवाब आया हमारे पास 2.8495। हमें ए की कीमत चाहिए तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे खासा आ जाएगा 2, मैंटीसा लिखेंगे, वो आ जाएगा 0.8495। एंटी लॉग में हम 0.84 की कीमत देखेंगे, एंटी लॉग आ गया ये हमारे पास। अच्छा जी, एंटी लॉग में 0.84 की कीमत देखेंगे। 0.84 की कीमत देखनी हमने 9 में 7063 7063 और 5 का फ़र्क देखेंगे हम। 5 का फ़र्क है 8, जमा आ जाएगा ये 8। 8 और 3 11, 1 हासिल 707, ठीक है जी। तो ये आ गया जी हमारे पास 7071। ए बराबर आ जाएगा 7071 के, क्योंकि 2 खासा है इसलिए हम लिखेंगे ए बराबर 707.1 यूनिट, ठीक है जी। यही हमारे पास इस वाले जुज़ का जवाब होगा। 5वां सवाल जो कि आखिरी सवाल भी है इस मश्क का, वो हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि v बराबर है 1/3 पाई r की 2h, तो v की कीमत मालूम करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले सवालात को हल किया, यहाँ लिखेंगे v बराबर 1/3 पाई r की 2h। तो फिर लिखना है यहाँ पे तरफैन का लॉग लेने से ये आ जाएगा यहाँ पे log v बराबर log, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 जमा आ जाएगा log पाई, फिर आ जाएगा जमा log r की 2 जमा log h, ठीक है जी। क्योंकि सब में ज़रब है, सारे ज़रब हो रहे हैं आपस में, इसलिए हमने क्या किया, सभी को जमा में लिख दिया है, क्योंकि ज़रब जमा में तब्दील हो जाता है लॉ के कानून के मुताबिक। फिर आ जाएगा log v बराबर है, ये log 1 आ जाएगा, नफ़ी log 3 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा जमा ये log पाई की कीमत होती है 22/7, तो इसको हम लिखेंगे log 22 नफ़ी log 7। अब ये आ जाएगा जमा 2 log r की कीमत लिख देते हैं, वो दी हुई है हमें 2.5 है। इस तरीके से जमा log h है, h की कीमत भी हमें दी हुई है। ये शायद फ्रेम से बाहर चले जाएं ये कीमतें, लेकिन मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। log h की जगह पे लिखेंगे log 4.2, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएगा log v बराबर, अब ये सारी जो कीमतें हैं इसको हम हल कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी इस वक्त। log 1, ठीक है जी, फिर आ जाएगा नफ़ी log 3, फिर आ जाएगा हमारे पास जमा log 22 नफ़ी log 7 और जमा 2 log 2.5, फिर आ जाएगा जमा log 4.2, ठीक है जी। ऐसे ये सारी कीमतें लिख के जब बराबर की अलामत हमने इस्तेमाल की तो हमारे पास आ जाएगा 1.4393, ठीक है। क्योंकि हमें कीमत चाहिए v की कीमत मालूम करनी है,
इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि खासा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 और मैंटीसा क्या आ जाएगा 0.4393 4393। तो x की बजाय v लिखेंगे अब यहाँ पे, यानी v आ जाएगा 0.43 को 9 में देखना है एंटीलॉग में। तो अब हम एंटीलॉग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, वो पेज नंबर 1 यानी सफ़ा नंबर 1 पे होगा। ये एंटीलॉगार्थम है हमारे पास 0.43 को 9 में, 0.43 को 9 में देखने से हमारे पास कीमत आएगी 2748। ठीक है जी, 2748 जमा 3 का फ़र्क भी देखना था साथ में हमने। ठीक है जी, 3 का फ़र्क अगर हम देखें 0.43 में 3 का फ़र्क है हमारे पास 2, तो 2 इसमें जमा हो जाएगा। तो v आ जाएगा हमारे पास, जो कि इस सवाल का जवाब भी होगा 2748, 48 और 2 50 होगा। तो यहाँ पे 2750 आ जाएगा, क्योंकि खासा 1 है इसलिए 1 दर्जा दाएं तरफ चला जाएगा। तो v यानी वॉल्यूम बराबर आ जाएगा 27.50 यूनिट। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला सवाल भी हल हो जाता है और इसके साथ साथ हमारी ये मश्क भी मुकम्मल हो जाती है, हमारा ये पूरा बाब यानी यूनिट भी मुकम्मल हल हो जाता है। आपको किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना हो, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।